कभी भी गाड़ी चलाते हुए ये देखिए अब भी एक्सीडेंट हो गया था। इतनी बड़ी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है रोड पे। अब देखिए मोड़ते हुए धीरे धीरे देखिए फ्रंट ऑब्जेक्ट नजदीक आया, देखिए ब्रेक लिया। हाफ क्लच में ही गाड़ी को मोड़ना है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखिए गाड़ी उठाते हुए ना हाफ क्लच का इस्तेमाल आपको करना है और धीरे धीरे देखिए क्लच को स्मूथ तरीके से रिलीज करना है। और अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट जजमेंट एक साथ लूंगा मैं, ये देखिए, और बड़े प्यार से मेरी गाड़ी क्रॉस करके साइड में स्पेस चेक करिए आप। अब देखिए भीड़ में जब भी अप्रोच कर रहे हैं, टर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको तुरंत से अपनी गाड़ी का जो गियर है इसको डाउनशिफ्ट करना है। और दूसरा सबसे, और देखिए यहाँ पर जो है गाड़ियाँ लाइट से निकली, ये देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था पर धीरे धीरे मैंने गाड़ी को कंट्रोल करा। और यहाँ पर देखिए राइट साइड का जजमेंट लिया मैंने बड़े अच्छे से और गाड़ी बड़े। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर गाड़ी को सीखना है, जल्दी सीखना है, सेफ तरीके से सीखना है, तो उसके लिए आपको क्या चीजें फॉलो करनी है, कैसे कैसे अपनी गाड़ी को चलाना है, कंट्रोल करना है, जिससे दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आप जो है जल्द से जल्द गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। अब देखिए जब भी हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, चाहे वो अपनी गाड़ी है, चाहे फिर हम ड्राइविंग स्कूल में कहीं ट्रेनिंग स्कूल में सीख रहे हैं, तो वहां पर एक दिक्कत निकल के आती है कि वहां पर हम हर चीज पे फोकस नहीं करते हैं। अब देखिए सबसे पहले स्टीयरिंग पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिटिंग पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, कई लोग बहुत ज्यादा स्टिफ होकर बैठते हैं, नजदीक होकर बैठते हैं, एंगल नहीं बनता है हाथ का। तो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठना है जिसमें एंगल जो है आपके हाथ का रिलैक्स रहे, काफी मतलब बहुत ज्यादा थकावट वाला एंगल नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का एंगल बने तो ठीक है। और स्टीयरिंग पे 3 o'clock और 9 o'clock पे आपके हाथ इस तरह से होने चाहिए। इसमें अच्छी ग्रिप मिलती है, अच्छा आपको फीडबैक मिलता है। टर्न जब आप कर रहे हैं स्टीयरिंग को तो आपको पता लगता रहता है कि मुझे गाड़ी को कितना टर्न करना है। एक हाथ रख के चलाने की कोशिश करेंगे, शुरुआत में बहुत ज्यादा दिक्कत निकल के आपको आएगी और ये दिक्कत ना बढ़ती रहती है टाइम के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टीयरिंग में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किस तरह से मोड़ रहे हैं, कितना मोड़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब लेफ्ट राइट के लिए देखिए सेंटर पॉइंट और ये ए पिलर, इसका आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये सेफ स्पेस है, इसी में आपको ड्राइव करना है। इस सेंटर के लेफ्ट में रखना है सामने वाले ऑब्जेक्ट को और ए पिलर के बाहर रखना है, मतलब राइट साइड में रखना है। तो बहुत हाई स्पीड में मैच नहीं करना है, हल्की स्पीड के लिए जजमेंट होता है। जब आप बहुत स्लो हो रहे हैं, आगे आपको दिख रहा है कि गाड़ी शायद निकलेगी नहीं निकलेगी, डाउट आ रहा है, तभी आप इस जजमेंट का इस्तेमाल करिए। और मैं नहीं कहता कि मेरे ही जजमेंट को इस्तेमाल करिए, आपको जो मेथड अच्छा लगता है, आप पहले से कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, बम्पर के एजेस देख रहे हैं या कोई और मेथड है मिरर का, स्टीयरिंग का, तो आप उससे भी जजमेंट ले सकते हैं। बस अगर आपको उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे मेथड को भी एक बार ट्राई करके देखिए। तो अब गाड़ी को हम ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप साइड से मेन रोड की तरफ मर्ज हो रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि भाई पीछे आने वाले ट्रैफिक को जरूर ऑब्जर्व करिए। ये ना हो कि शुरुआत में ही एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि भाई कई बार पीछे से जो गाड़ियां आती है ना उनका ध्यान नहीं जाता है कि साइड से कोई गाड़ी अचानक से मर्ज हो रही है रोड पे। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को ही ब्लेम करें कि उससे देखना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो भाई सामने वाला तो बच ही जाएगा। तो ये चीज हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आपको एक्सीडेंट को अवॉइड करना है। तो अब यहाँ पर हम गाड़ी को चलाना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे हम देखेंगे बेसिक्स को। सबसे पहले गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर में उठाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ये ना हो कि सेकंड या थर्ड गियर में गाड़ी को उठा रहे हैं या फिर एक्सेलरेट कर दिया और गियर ही नहीं लगाए, तो इसी मामले में, इसी हड़बड़ाहट में गड़बड़ होती है। तो देखिए धीरे धीरे गाड़ी को पिक करूंगा और मिरर सेट रखने चाहिए आपको पहले ही, क्योंकि इनसे भाई ब्लाइंड स्पॉट अच्छे से पता होते हैं। देखिए हल्का हल्का जो है क्लच को रिलीज करूंगा और गाड़ी चढ़ाई में हल्की सी अभी। अब देखिएगा आप कि मैं बिना एक्सेलरेटर के गाड़ी को उठाऊंगा, देखिए, जबकि ये पेट्रोल गाड़ी है। कई लोग बोल रहे थे भाई सिर्फ डीजल में गाड़ी उठती है, तो अभी मिरर चेक करो, थोड़ा टू व्हीलर वाले ना ये क्रॉस हो जाए, ये रहेगी। और लास्ट में जाके एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करिए। तो काफी मेथड होते हैं गाड़ी को पिक करने के लिए, पर स्मूथ जो होता है वो वही होता है कि भाई आपको झटके से क्लच को नहीं छोड़ना है। कई लोग हैं बहुत झटके से क्लच को छोड़ते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत निकल के आती है कि भाई वो झटका जो है ना कई बार गाड़ी को बंद कर देता है। तो आपको बहुत स्मूथ तरीके से, जितना प्यार से आप क्लच को दबाते हैं उतने ही प्यार से क्लच को रिलीज करना है। क्लच की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें जल्दबाजी आपने कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी और वहीं पर जो है सारा मामला खराब हो जाता है। अब टर्न लेंगे हम राइट की तरफ। देखिए गाड़ी को स्लो करा, धीरे से स्टीयरिंग को मोड़ा। मोड़ते समय एक ही हाथ आप रख पाएंगे, 2 हाथ से मोड़ने की कोशिश ना करें। अब वेट करिए सामने गाड़ी क्रॉस होने का। देखिए अब हाफ क्लच में गाड़ी है इस टाइम, देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है। टर्न पे मैंने हमेशा बताया है फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में गाड़ी को रखिए। जरा इस केस में फर्स्ट गियर में गाड़ी है और हाफ क्लच में ही गाड़ी मुड़ेगी, देखिए। और क्लच कब रिलीज करना है, जब गाड़ी का फेस पूरी तरह से टर्न हो जाएगा। ये देखिए मुड़ा मुड़ा, अब जाके कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्लच को रिलीज कर दिया और गाड़ी को गियर पे आने दिया।
ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ना गाड़ी बंद होती है ना गाड़ी वाइब्रेट करती है। सबसे सिंपल सबसे एफिशिएंट तरीका है टर्न लेने का, इसमें आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। तो अब देखिए वापस से मैं राइट साइड पे आ चुका हूँ। अब राइट साइड में डिवाइडर है, मुझे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से गाड़ी क्रॉस होगी। आपको भी एक साइड पकड़ के चलनी है। बहुत स्लो चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में तुरंत चले जाइए, क्योंकि राइट साइड में तेज चलेंगी गाड़ियाँ तो वो कंटिन्यू हॉर्न बजाएंगी और उनके चक्कर में आप भी गड़बड़ करेंगे और हो सकता है कि आपस में गाड़ियाँ टकरा जाए। तो ठीक ठाक स्पीड में जब आप चलते हैं तभी राइट साइड चलना है, जैसे मैं चल रहा हूँ। बट मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा कि कैसे कैसे आप सेफ तरीके से चल पाएंगे। अब जैसे ही आप टर्न लेने वाले हैं, कई लोग क्या करते हैं, या तो बहुत पहले से गाड़ी को स्लो कर देते हैं या फिर लास्ट मोमेंट में जाके तेजी से ब्रेक लेते हैं। तो दोनों ही मेथड गलत हैं। आपको सामने वाली गाड़ी से थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस लेके चलना है। अगर कोई गाड़ी आगे है, मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है, तो भी डिस्टेंस मेंटेन करके आपको चलना है। अब देखिए हल्का सा राइट की तरफ लूंगा और राइट में ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट राइट थोड़ा हो रहे हैं, तो मैं अभी सेफ तरीके से क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाइए। देखिए कई बार बहुत एकदम से भीड़ हो जाती है, तो घबराना नहीं है आपको। आप अपनी लाइन में चलते रहिए, दिक्कत नहीं आएगी निकल के। तो टर्न लेने से पहले क्या चीज़ करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको कहा बहुत पहले से ब्रेक नहीं लेना है, बहुत बाद में ब्रेक नहीं लेना है। अगर पीछे कोई गाड़ी नहीं है, आप टर्न सिग्नल नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यहाँ पर स्पेस नहीं है। और अगर पीछे गाड़ियाँ हैं आपके, तो पहले टर्न सिग्नल दीजिए, फिर जब आप टर्न पे अप्रोच करने वाले हैं तब धीरे धीरे ब्रेक का इस्तेमाल करिए और लास्ट में जाके ब्रेक को पूरी तरह से यूज करिए, जिससे गाड़ी रुक जाएगी। पर लास्ट में आपको क्लच भी दबाना है, ठीक है ना। क्लच दबा के डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा था लोअर गियर में आपको आना है फर्स्ट से सेकंड में। अब देखिए आगे से राइट टर्न लूंगा। अभी तो आगे ज़्यादा डिस्टेंस पे गाड़ी है। अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे ब्रेक लेना स्टार्ट करूंगा। अभी नहीं, अभी सिर्फ पैर है पैडल पे। अब जाके मैंने ब्रेक लेना स्टार्ट करा और जैसे ही गाड़ी बहुत स्लो हुई, लास्ट में क्लच दबा के मैंने सेकेंड गियर लगा दिया और धीरे धीरे देखिए अब गाड़ी टर्न होना स्टार्ट हो गई। अब क्लच रिलीज करा जब गाड़ी पूरी तरह से टर्न हो गई। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। चाहे कितनी भी ज़्यादा भीड़ है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। क्योंकि मोड़ते समय ना हम कई बार गाड़ी को गियर पे ही मोड़ देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। या फिर हम क्या करते हैं कि हाफ क्लच में गाड़ी को रखते हैं स्टार्टिंग से। भाई हाफ क्लच में आपको तब रखना है जब गाड़ी मुड़ना स्टार्ट होगी। अगर आप पहले ही हाफ क्लच में रखेंगे तो आपका ध्यान ये रहेगा बस कि भाई मुझे क्लच कितना रिलीज करना है या फिर गाड़ी कितना मुड़ रही है। तो उस चीज़ में अगर आपका ध्यान जाएगा तो भैया गाड़ी को आप कम जगह में नहीं मोड़ पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत सारे नए नए जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ निकल के आती है कि टर्निंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब आगे से हम फिर से टर्निंग का देखेंगे थोड़ा सा, या फिर हम सीधे हाईवे पे ही चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से आपको गाड़ी को चलाना है। अब देखिए यहाँ से राइट का जजमेंट, राइट से बाहर ऑब्जेक्ट और लेफ्ट वाला लेफ्ट से बाहर है, ये देखिए। और ईजिली मैं क्रॉस कर गया। और वापस कब आना है, जब वही चीज़ देखिए मुझे मिरर में पूरी तरह से विजिबल होगी। तो किसी के आगे से कट नहीं लेना है आपको। आराम आराम से अपनी गाड़ी को चलाइए जब आप पूरा श्योर हैं कि भाई मैंने अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से ऑब्जेक्ट से क्रॉस करा दिया और वो ऑब्जेक्ट मुझे जिस तरफ आप वापस आ रहे हैं, जिस साइड में, उस तरफ के मिरर पे पूरी तरह से विजिबल है, तभी आप अपनी गाड़ी की साइड चेंज करिए। ये सबसे सेफ मेथड होता है, इसमें गड़बड़ निकल के नहीं आएगी और आसानी से आप अपनी गाड़ी को चला पाएंगे। तो जब भी गाड़ी सीख रहे हैं जल्दबाजी नहीं करनी है। कई लोग बस ये टारगेट रहता है कि मुझे 1 हफ्ते में गाड़ी को सीखना है या फिर 10 दिन में, 15 दिन में। तो वो टारगेट आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आपको जो है बस गाड़ी सीखना है, ये दिमाग में होना चाहिए और अच्छे से सीखना है। ये चीज़ें हम शायद ड्राइविंग स्कूल में नहीं सीख पाते हैं। वहाँ पर सिर्फ हमें ये सिखाया जाता है कि यहाँ से मोड़िए, यहाँ से मोड़िए, यहाँ सीधा चलिए, यहाँ ब्रेक लीजिए। पर क्यों लेना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो कई लोग नहीं डिस्कस करते। अब यहाँ पर देखिए राउंड अबाउट आएगा, आगे गाड़ियाँ हैं, ब्रेक लिया मैंने। अगर मुझे लगता है कि गाड़ी स्लो करनी है तो फिर मैं क्लच यूज़ करूँगा। बेवजह क्लच का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब देखिए राइट से एक ऑब्जेक्ट आया है, अब देखिए स्लो कर दिया मैंने गाड़ी को और यहाँ पे देखिए 2 व्हीलर वाला कितना सा बचा है। तो जब कोई वेट नहीं करता है ना, तो ऐसे जल्दबाजी में ही एक्सीडेंट होते हैं। अब देखिए मैंने गाड़ी को गियर में रखा और अब मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ तुरंत से। अब गियर शिफ्टिंग को लेके भी एक बहुत बड़ा डाउट है कि हम क्या गियर को स्किप करके गाड़ी को चला सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल चला सकते हैं। अभी देखिए ऑब्जेक्ट सेंटर के राइट में है, इसको मैंने नहीं, अब ये जाएगा सेंटर, अब मैं इसे क्रॉस कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप जो है गियर शिफ्टिंग में स्किपिंग कर सकते हैं। करनी नहीं चाहिए, वो बात अलग है। अगर आप गियर को स्किप करते हैं तो ये दिक्कत आती है कि भाई आप एक पावर बैंड को स्किप कर देते हैं, स्पेशली अप शिफ्टिंग में। मतलब जब आप फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट से सीधे थर्ड चले गए तो आपने सेकंड गियर मिस करके इंजन पे स्ट्रेस डाला है। तो अगर आप फर्स्ट से सेकंड इस तरह से जा रहे हैं, ऊपर के गियर में जा रहे हैं, तो आप गियर स्किप को अवॉइड करिए जितना हो सके। अगर आप डाउन शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आप गियर को स्किप कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट राइट जजमेंट एक साथ, ये देखिए बड़े प्यार से। और देखिए कितना डिस्टेंस था बाइक और मेरी गाड़ी के बीच में।
तो राइट के पिलर से या सेंटर पॉइंट से बिल्कुल मैच करेंगे तो भी अच्छा खासा डिस्टेंस रहता है, मिरर टच नहीं होता है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि आप जब गाड़ी को चला रहे हैं तो भाई अगर जल्दबाजी में आप कोई चीज़ स्किप कर देंगे, मतलब अगर आप सपोज मिरर का जजमेंट ले रहे हैं, कोई भी जजमेंट ले रहे हैं, स्पीड कैसी है, मतलब डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, तो डाउन शिफ्टिंग में अगर अचानक इमरजेंसी में आपको अपनी गाड़ी के ब्रेक तेज लेने पड़ गए तो वहां पर तो हम गियर स्किप कर देते हैं। तो डाउन शिफ्टिंग में पावर में कोई ज़्यादा वो नहीं आता है कि पावर गाड़ी को मिली नहीं, क्योंकि उस टाइम हमें स्पीड कम करनी होती है। तो डाउन शिफ्टिंग के टाइम पे आप अपने गियर को स्किप कर सकते हैं। जैसे मुझे अचानक गाड़ी रोकनी है, 5th गियर में हो, तो मैं स्टेप वाइज डाउन शिफ्ट नहीं करूंगा, मतलब 5th से 4th, 4th से 3rd, 3rd से 2nd, मैं सीधे 5th से या तो न्यूट्रल लगा दूंगा या फिर एकदम ब्रेक लूंगा, लास्ट में क्लच दबाऊंगा, जो स्पीड मेरी उस टाइम रहेगी उसके हिसाब से मैं गियर को सिलेक्ट करूंगा। इस मेथड से जो है आप सही गियर सेलेक्ट करिए स्पीड के हिसाब से, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी ना तो झटका देगी और ना ही झटके से बंद होगी, क्योंकि गाड़ी झटका तब देगी जब भाई आपका गियर स्पीड के हिसाब से सही नहीं है, स्पीड ज़्यादा है। और गाड़ी वाइब्रेट कब करेगी, जब आपने गियर तो बड़ा लगा दिया पर स्पीड जो है बहुत कम है, तो उस टाइम पे भी दिक्कत आती है। तो ये दोनों केस आपको समझने पड़ेंगे। गियर शिफ्टिंग पे मैं डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, उनको आप चेक करिए। और ये देखिए लेफ्ट राइट का जजमेंट। अब बहुत हाई स्पीड में हम नहीं लेते हैं जजमेंट, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप 70-80 में मैच कर रहे हैं, क्योंकि इतनी हाई स्पीड में जब कोई चलता है 40 में, 60 में, 50 में, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको दिख रहा है कि रोड खाली है, तभी आप इतनी स्पीड में चल रहे हैं। अगर बहुत हल्की स्पीड है तो ही हम जजमेंट लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमारी गाड़ी क्रॉस होगी या नहीं होगी। जैसे सिटी ट्रैफिक होता है या हम टर्न ले रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्पीड बहुत हल्की होती है हमारी, तो वहाँ पर जजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कई लोग कह रहे थे भाई 80 की स्पीड में कैसे मैच करेंगे। भाई 80 की स्पीड में तो कोई भी मैच नहीं करेगा। इतनी स्पीड में अगर 1 सेकंड के लिए भी आपने रोड से नज़र हटाई तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज़ तो भाई बिल्कुल आपको नहीं करनी है कभी भी। अब आगे पे मैं दिखाऊंगा इस सेंटर पॉइंट और ये राइट का ही पिलर ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और कैसे कैसे आप इसकी मदद से अपनी गाड़ी को एक बार में बिल्कुल कोने में लगा सकते हैं। मिरर वाला मेथड भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कई लोगों को गाड़ी को कोने में लगाने में दिक्कत आती है। उन्हें क्या होता है कि 3 या 4 बार वो लेते हैं या फिर गाड़ी को बहुत ज़्यादा रोड की तरफ रखते हैं, जिससे कि दिक्कत निकल के आती है। तो अब आगे चलेंगे हम। अब देखिए ये सेंटर पॉइंट बिल्कुल कॉर्नर में मैच है रोड के, ऐसे तो मेरी गाड़ी जो है बिल्कुल कोने में। अब ये वाइट लाइन देखिए कि अभी सेंटर स्पेस में ना, तो मेरी गाड़ी के बिल्कुल सेंटर में है ये वाइट लाइन। तो ऐसे हम आराम से अंदर से बैठ के जजमेंट ले सकते हैं कि भाई मेरी गाड़ी के टायर किस तरफ है, मतलब किधर जा रहे हैं, कौन से कोने में, कितना ज़्यादा कोने में जा चुके हैं। तो ये आसानी से हम अंदर से पता लगा सकते हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी गाड़ी देखिए ये सेंटर के बिल्कुल देखिए लेफ्ट में गई और बड़े प्यार से मैंने क्रॉस कर लिया, क्योंकि राइट साइड पे ऑब्जेक्ट था, इसलिए मैंने राइट की तरफ ज़्यादा नहीं निकाला। अब आगे से हम धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा ये सेंटर पॉइंट से आप गाड़ी को कोने में कैसे पार्क कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ से हम लेफ्ट में निकलेंगे, दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एक के बाद एक। अब टर्न सिग्नल का यूज़ करूंगा, पीछे मिरर चेक करूंगा कोई गाड़ी तो नहीं है लेफ्ट में, और धीरे धीरे गाड़ी को लेफ्ट की तरफ अलाइन करूंगा। देखिए ये देखिए धीरे धीरे अलाइन करा, और एक डाउन शिफ्ट ज़रूर करा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड काफ़ी कम हो गई थी। एक डाउन शिफ्ट कर लीजिए, और स्पीड कम हो रही है तो 2 डाउन शिफ्ट कर लीजिए। अब आप देखिएगा ये सेंटर पॉइंट को आप देखिएगा कॉर्नर में, जहाँ पर जितना कोने में मुझे जाना है मैं इसको मैच करूँगा। देखिए अब कोने में ये ब्लैक और जो वाइट पार्ट है ना, यहाँ से मैं मैच करूँगा ताकि मेरी गाड़ी एक बार में कोने में लग जाए। देखिए देखिए कोने में जा रही है। अब देखिए सेंटर पॉइंट जा रहा है कोने में, ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर से मैच हो गया। अब मैं साइड में दिखाऊंगा, देखिए मेरी गाड़ी कितना ज़्यादा कोने में जाके लगी है। ये देखिए अभी साइड में कोई बंदा नहीं है, वरना मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस छोड़ता, पर आप देख सकते हैं कि कोने में कितना अच्छे से लगी है। अब एक और मेथड होता है, कई लोग कहते हैं कि हम रिवर्स करके भी लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है लोगों को, इसलिए मैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। देखिए सेंटर मैच हुआ है ना, देखिए इतना स्पेस आपको मिलेगा। अब कोने में अगर आपको लगाना है इससे भी ज़्यादा, कई लोग होते हैं बिल्कुल और भी ज़्यादा कॉर्नर में लगाना है, तो आप मिरर मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ा सा स्पेस बचा है, अब मैं क्या करूँगा, मिरर को टायर पे सेट करिए रिवर्स के, और गाड़ी को धीरे धीरे कॉर्नर में मोड़ूंगा। जितना मुझे कोने में ले जाना है उतना ज़्यादा मैं गाड़ी को कोने में ले जाऊंगा, जिससे मेरी गाड़ी और भी ज़्यादा कोने में जाके पार्क हो जाएगी। मतलब अगर आप और ज़्यादा चिपकाना चाहते हैं कॉर्नर के स्पेस में, तो आप भाई वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं शुरुआत के दिनों में, और धीरे धीरे जब हम रिवर्स करना सीख जाते हैं तो वो स्पेस जो है बगल का आप देख रहे हैं वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, अगर आप रिवर्स तरीके से अपनी गाड़ी को कॉर्नर में लगाना चाहते हैं। अब देखिए टायर को मैंने कट करा, देखिए गाड़ी रिवर्स में जा रही है और भी ज़्यादा कोने में, और अब गाड़ी को सीधा करिए। ये देखिए अब बिल्कुल और भी ज़्यादा कोने में जाके चिपक गई है। इससे ज़्यादा कोने में भी लगा सकता हूँ मैं,
पर ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है कि आपको जितना कोने में लगाना है आप रिवर्स करके भी लगा सकते हैं। तो ऐसे में ये मिरर मेथड भी आपको आना चाहिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी आपको जब आप गाड़ी को चला रहे हैं। इससे क्या होता है, हम अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा कोने में लगा सकते हैं, और कई बार हमारी गाड़ी जब रोड की तरफ ज़्यादा रहती है ना, तो पीछे वाले को स्पेस नहीं मिलता है क्रॉस करने का। तो वो मिस्टेक आपके साथ ना हो, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए गाड़ी को चलाते हुए सारे मेथड आपको प्रैक्टिस करने हैं। चाहे आप धीरे धीरे करके करिए, जितने ज़्यादा मेथड आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका ड्राइविंग स्किल हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप रिवर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फ्रंट में गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि मैंने किसी भी ड्राइविंग स्कूल वाले को ज़्यादातर रिवर्स प्रैक्टिस कराते हुए नहीं देखा है। बस फ्रंट में वो प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ किलोमीटर चलाया, फिर कुछ किलोमीटर बाद स्विचिंग कर देते हैं, कोई दूसरा चलाता है। तो उसमें क्या होता है, जब तक कॉन्फिडेंस हमारा बन रहा होगा तब तक क्या है कि ड्राइवर स्विच हो जाएगा। प्लस ये भी है कि कुछ कंट्रोल उनके पास भी होता है, तो बहुत अच्छे से हम कंट्रोल करना नहीं सीखते हैं पैडल्स को। और वो चीज़ देखिए बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब हम नए नए होते हैं ना, तो सामने वाला भी क्यों अपनी लाइफ का रिस्क लेगा। उसको भी एक एश्योरिटी चाहिए ना कि भाई मुश्किल समय में अगर मैं पैनिक हो गया, मैंने ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया, तो एटलीस्ट उस पर कंट्रोल रहे कि वो सबको सेफ रखे। तो वो भी सही है। बट हाँ, ये है कि असली ड्राइविंग जो है वो हम अपनी गाड़ी में ही सीखते हैं, और वो भी तब जब हम मेन रोड पे गाड़ी को लेकर निकल रहे हैं। कहीं ग्राउंड में आप सीख रहे हो बात अलग है, पर मेन ड्राइविंग स्किल आपके मेन हाईवे या रोड पे जब आप निकलेंगे तभी डेवलप होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, कुछ टाइम बाद जो है आपके जो है स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और आप जो है अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।